गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। ज्ञात करें कि x बराबर 3/2 और x बराबर -4/3 समीकरण 6x² - x - 12 बराबर 0 के हल है कि नहीं। यानी कि अगर यह दोनों इस समीकरण के हल होंगे तो दोनों इसको संतुष्ट करने चाहिए, यानी कि इसमें रखने पर 0 के बराबर आ जाना चाहिए। तो चलिए एक एक करके चेक करेंगे। x बराबर 3/2 पर चलिए तो इसमें हम लोग रखेंगे कौन सा है आपका समीकरण, यहाँ पे दिया है 6x² तो हो जाएगा 6x² - x - 12। चलिए इसमें रखते हैं 6x की जगह 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 - 12। देख रहे हैं ना, जहां जहां x है वहां 3/2 रख दिए। 6 गुना 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -3/2 - 12। यहाँ देखो इसको काट सकते हैं, 2 3 6 और 2 दूना 4, तो 27/2 -3/2 - 12। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 दे दो, तीनों का एलसीएम ले लो 2। यहाँ इसमें भाग करेंगे, एक जाके 27 में गुना करेगा 27। उसी तरह यहाँ भी 3 होगा, इसमें से भाग करेंगे आएगा आपका 2 और 12 दूना कितना हो जाएगा 24, ये ना हो जाएगा। तो ये दोनों माइनस का जुड़ जाएगा 27, 27 में 27 गया 0/2 यानी कि 0। तो बराबर में मान 0 आना चाहिए, 0 आ गया, इसलिए कह सकते हैं कि x बराबर 3/2 समीकरण 6x² - x - 12 बराबर 0 का हल है। तो ये चेक करने के लिए ये तरीका बढ़िया है, इससे आप लोग बना सकते हैं। चलिए अब दूसरा वाला चेक करते हैं। x बराबर -4/3 पर चेक करना है। चलिए तो दिया है समीकरण आपके पास 6x² - x - 12, यही ना है बराबर में 0। तो हमें इसके x का मान यहाँ रख के 0 के बराबर अगर आ गया, x का मान यहाँ रखने पर इस समीकरण का मान संतुष्ट हो रहा होगा, यानी 0 आ रहा होगा, तब वह इसका हल होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए रखते हैं 6 गुना -4/3 का स्क्वायर माइनस x की जगह -4/3 - 12। देख रहे हैं ना, x की जगह -4/3 रख दिए। 6 -4 का स्क्वायर तो प्लस का ही 16 होगा और 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 4/3 - 12। देखिए यहाँ से काट सकते हैं, 3 दिया 9 और 3 दूना 6, तो 16 दूना 32 और बट्टा में 3 प्लस का 4/3 और -12 बट्टा में 1 दे दो। यहाँ एलसीएम ले लो 3, तो होगा 32 प्लस 4 माइनस इसमें भाग करेंगे 3, 3 जाके गुना करेगा तो 36, तो 32 4 36, 36 में से 36 गया 0/3 यानी कि 0 आ गया। यानी कि यहाँ भी कह सकते हैं, यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पे इसमें रखने पे 0 आ जा रहा है, यानी समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। अतः यहाँ कह सकते हैं कि x बराबर -4/3 समीकरण 6x² - x - 12 बराबर 0 का हल है। ठीक है, यानी कि संतुष्ट करेगा तो हल होगा और नहीं संतुष्ट करेगा तो हल नहीं होगा। समझ गए। जैसे 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर भी वही क्वेश्चन है लेकिन रूट वाला, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। x बराबर √3 और x बराबर -2√3 समीकरण x² - 3√3x + 6 बराबर 0 का हल या नहीं, ये चेक करना है। तो चलिए x बराबर √3 पर देखते हैं। चलिए इसको समीकरण को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। x² - 3√3x + 6, यही ना, x की जगह रख देते हैं √3 का स्क्वायर माइनस 3√3 गुना में x की जगह √3 और प्लस 6। चलिए देखते हैं, ये 3 हो जाएगा और √3 में √3 से गुना हुआ 3 या 3 3 9 और प्लस 6, तो 6 3 9, 9 में से 9 गया 0, 0 आ जा रहा है ना। चलिए इसलिए कह सकते हैं, इसलिए x बराबर √3 समीकरण x² - 3√3x + 6 बराबर 0 का हल है। का हल है या मूल है, ये भी कह सकते हैं। हल कहें या मूल कहें एक ही बात होगा। चलिए x बराबर -2√3 पर चेक करना है। चलिए देखते हैं, दिया है x² - 3√3x + 6। अगर यहाँ पे रखने पर 0 आ गया तब उसको संतुष्ट कर रहा है, यानी कि उसका हल हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं, -2√3x की जगह रखना है ना, तो -2√3 का स्क्वायर माइनस का 3√3 x की जगह रख देना है माइनस का 2√3 और प्लस 6, यही ना है आपका। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ -2 का स्क्वायर प्लस का 4 √3 का स्क्वायर 3, यानी कि आ जाएगा 12, माइनस माइनस प्लस 3 में 2 से गुना होगा 6 और √3 में √3 से गुना होगा 3, तो 6 3 18 हो जाएगा और प्लस में 6, तो ये आपका जोड़ने पे हो जाएगा 36। तो 36 आया जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए कह सकते हैं कि x बराबर -2√3 समीकरण
एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x और प्लस 6 बराबर 0 का हल नहीं है, हल नहीं है। अगर संतुष्ट किया तो हल होगा और नहीं तो हल नहीं होगा। समझ गए ना? तो बाकी क्वेश्चन इस तरह का सारा चेक कर सकते हैं ना आप लोग आसानी से। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो। अब कह रहा है k के किस मान के लिए x बराबर 2/3 समीकरण इतना का एक हल है। अच्छा, यह समीकरण का हल है यानी कि इसको संतुष्ट कर रहा होगा। तो x बराबर 2/3 पर चलिए क्या लिख देंगे, kx स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। अच्छा, यह जो x बराबर 2/3 जो है आपका हल कह रहा है। यह कह रहा है कि x बराबर 2/3 समीकरण का हल है, यह दिए गए समीकरण का हल है यानी कि उसको संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पे रख सकते हैं ना आप लोग, 2/3 का स्क्वायर माइनस 2/3 माइनस 2 बराबर में 0, क्योंकि उसका हल है तो उसका मान 0 तो आएगा ही, संतुष्ट करेगा ही। चलिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 4/9 के माइनस 2/3 माइनस 2 बराबर में 0। अच्छा, एक काम करते हैं, सबका एलसीएम ले लो ना, यहाँ पे आसान रहेगा, 9 होगा या कुछ नहीं तो 1 डाल दो। इसमें से भाग करोगे 1 जाके 4 में के में गुना करेगा 4 के, इसमें से भाग करोगे 3 जाके 2 में गुना करेगा 6, इसमें से भाग करोगे 9 जाके 2 में गुना करेगा 18, यही ना होगा आपका। चलिए, और बराबर में 0, तो यह जाके इधर गुना कर जाएगा तो बच जाएगा आपका 4k माइनस का 24 बराबर में 0, ये जाके उधर गुना कर जाएगा ना। चलिए अब देखिए 4k बराबर में कितना हो जाएगा, तो यह माइनस वाला उधर जाके प्लस का ना हो जाएगा। चलिए k बराबर आ जाएगा 24/4, 6 बार में कट जाएगा, k का मान यहाँ से 6 आपका आ गया। समझ में आया ना? क्वेश्चन नंबर 11 देखो। यहाँ a और b के किस मान के लिए x बराबर 3/4 और x बराबर -2 समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 6 बराबर 0 के हल है। यानी यहाँ अब a और b का मान निकलना है। तो दो मान दिए हैं ना, दो हल दिए हैं, तो दोनों से दो समीकरण निकलेंगे, ज्ञात हो जाएगा। कह रहा है x बराबर 3/4 समीकरण ax स्क्वायर प्लस का bx माइनस 6 बराबर 0 का हल है। अच्छा, जब ये इसका हल है तो इसको संतुष्ट करेगा ना जी, यहाँ रख सकते हैं 3/4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b इंटू एक्स की जगह 3/4 माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ होगा 9/4 का स्क्वायर 16a और प्लस 3b/4 माइनस 6 बराबर में 0। यहाँ चाहो तो एलसीएम ले सकते हो 16, इसमें से भाग करेंगे 1 जाके 9a आएगा गुना करेगा, तो इसमें से भाग करेंगे 4 4 3 12b हो जाएगा माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो नीचे 1 डाल सकते हैं, इसमें भाग करेंगे 16 और 16 कितना हो जाएगा, तो 96 हो जाएगा 96 बराबर में 0। तो ये जाकर उधर गुना कर जाएगा ना, तो बच जाएगा 9a प्लस में 12b माइनस 96 और बराबर में 0, यही ना होगा आपका। इस कांस्टेंट को उधर कर देते हैं, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 9a प्लस 12b बराबर में 96, यह पहला समीकरण। उसी तरह का x बराबर -2 भी समीकरण का हल है यहाँ पे। तो x बराबर 2 दिया है ना, x बराबर 2 -2 है, सॉरी, x बराबर -2 समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 6 बराबर 0 का हल है, यह कह रहा है ना। तो अभी इसको भी यहाँ रख सकते, निकालेंगे दूसरा समीकरण। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पे रख देते हैं a इंटू -2 का स्क्वायर प्लस b इंटू -2 माइनस 6 बराबर में 0, यही ना हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे 4a हो जाएगा और माइनस का 2b माइनस 6 बराबर में 0। तो एक काम करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो 4a माइनस का 2b बराबर में 6, यह आपका दूसरा समीकरण यहाँ से हो जाएगा ना। चलिए अब देखिए समीकरण 1 और 2 से हमें a b का मान निकालना है, तो इसमें 1 से गुना कर दो और इसमें गुना कर दो आप 6 से, ताकि ये b वाले सेम हो जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। चलिए तो समीकरण 1 में 1 से गुना करेंगे तो 9a प्लस 12b बराबर में 96 और इसमें 6 से गुना करेंगे तो 24a और प्लस या माइनस है। चलिए 6 दूना 12b और बराबर 6 के 36, यही ना हो जाएगा आपका। समझ रहे हैं ना बात को? तो ये प्लस माइनस में ऑलरेडी है आपका, कट जाएगा, ये यहाँ जुड़ जाएगा। तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 3 33a बराबर में 6 दूना 12 9 3 12 1 13, यही ना हो जाएगा आपका। तो ये ले जाएंगे भाग में, तो यहाँ से a का मान आ जाएगा,
132 बटा में 33, 4 बार में कट जाएगा ना, तो a का मान यहाँ से आपका 4 आ जाएगा, यही ना होगा। चलिए, तो a का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। a का मान समीकरण 1 में रख दें, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है आपका 9a प्लस में 12b बराबर में 96। तो 9a की जगह पे आपका 4 प्लस 12b बराबर में 96। चलिए, तो ये 36 हो जाएगा, 36 को उधर ले जाके घटा दो, तो 96 में से 36 को घटा देंगे तो 60 आ जाएगा ना। 12b बराबर में हो गया 60, इसको ले जाएंगे भाग में, तो 60 बटा 12, तो 12 पंजे 60, यानी b का वैल्यू 5 आ गया। इसलिए a का वैल्यू 4 हो गया और b का वैल्यू यहाँ से 5 हो गया, तो 4 और 5 इसके आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है k के किस मान के लिए x बराबर a समीकरण इतना का हल है। कह रहा है कि x बराबर a समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का a प्लस बी एक्स प्लस के बराबर 0 का हल है। तो चलिए हम लोग x की जगह a रख देते हैं, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू a प्लस के बराबर में 0। यहाँ इंटू करना होगा ना, a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस के बराबर 0, तो a स्क्वायर कट जाएगा, ये जाके उधर प्लस का, तो k का वैल्यू क्या आ गया, ए बी आ गया। यहाँ से समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, कह रहा है के ए और बी के मान निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के लिए ज्ञात कीजिए ताकि x के दिए मान दत्त समीकरण का मूल हो, यानी कि हल हो, एक ही बात है। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें k का वैल्यू निकालना है, इसमें भी k का और इसमें a और b का निकालना है, इसीलिए तीनों दे दिया है k a और b, उससे घबराने की दिक्कत नहीं है। पहले में दिया है के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, और वहां पे उसका मूल जो दिया है x बराबर 2, तो कह रहा है x बराबर 2 समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 बराबर 0 का मूल है या हल है, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मूल है या हल है। तो जब यह मूल है इसको संतुष्ट करेगा, तो k इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 बराबर 0, तो यहाँ से हो जाएगा 4k माइनस का 10 प्लस का 6 बराबर में 0, यही ना होगा आपका। चलिए, ये घटेगा, माइनस का 4 हो जाएगा, 4k माइनस 4 बराबर 0, यहाँ से 4k बराबर आ जाएगा आपका 4, यानी कि k का मान आ जाएगा 4/4, यानी कि 1 आ जाएगा, k का मान 1 हो जाएगा। समझ गए। इसमें का 2 नंबर भी उसी टाइप का क्वेश्चन, चाहो तो मैं ये भी बता सकता हूँ, चलो बता दे रहा हूँ। ये भी कह रहा है कि x बराबर माइनस का √3/2, रूट में इसलिए मैं बता रहा हूँ, समीकरण 6x स्क्वायर प्लस का के एक्स माइनस √6 बराबर 0 का हल है। अच्छा, इसका हल है या मूल है, ऐसे भी लिख सकते हैं। मूल कह रहा है तो मूल ही लिखो भाई, मूल है। चलिए, यहाँ रख सकते हैं 6 गुना माइनस √3/2 का स्क्वायर प्लस के इंटू माइनस √3/2 और माइनस का √6 बराबर में 0। तो देखो, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का √3k/2 माइनस का √6 बराबर 0, इसको काट सकते हैं। चलिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ हो जाएगा 9/2 माइनस का √3k/2 माइनस √6 बराबर में 0, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, इस रूट वाले को, के वाले को एक तरफ कर लेते हैं और इस कांस्टेंट को एक तरफ। तो एक काम करो ना, इसी को उधर भेज दो, 9/2 माइनस का √6 बराबर में प्लस का हो जाएगा √3k/2, या माइनस वाले इधर आके प्लस का, इधर एलसीएम ले लो, इधर 2 एलसीएम होगा, 9 माइनस 2 √6 और बराबर में √3k/2, तो 2 से 2 ये कट जाएगा, यह लाओ भाग में, और ऊपर से इन दोनों में से √3 कॉमन कर लो, तो √3 कॉमन करोगे ना, तो यहाँ बचेगा 3√3, देखो √3 में √3 से इंटू का 3, 3 3 9 नहीं आ जाएगा, और माइनस 2√3, ठीक है, सॉरी 2√2 होगा, √3 ना कॉमन की है, तो 2√2 और यह आ जाएगा भाग में, और बराबर में हो जाएगा आपका k। तो यहाँ से इसको काट दिए, तो आ गया k का वैल्यू 3√3 माइनस का 2√2, यह k का मान यहाँ से आ गया। समझ गए। चलिए अगला इसका 3 नंबर देखो, यहाँ x के 2 वैल्यू दिए हैं, ये 2 मूल है और यहाँ a और b का वैल्यू निकालना होगा। चलिए देख रहे हैं एक एक करके। x बराबर 3/2 समीकरण ax स्क्वायर माइनस का 13x प्लस b बराबर 0 का हल है या मूल है। चलिए
तो मूल है तो इसको संतुष्ट करेगा। तो a इंटू 3/2 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू 3/2 प्लस b बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा 9/4a माइनस का 39/2 और प्लस का b बराबर में 0। ये ना हो जाएगा आपका। चलो यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम होगा 4, तो 9a इसमें से भाग करोगे तो 2 जाके इसमें गुना करेगा तो 78 आ जाएगा। देख रहे हैं ना, 78 आ जाएगा। और प्लस यहाँ कुछ नहीं तो नीचे 1 है, 1 में से भागा 4 जाके b में गुना करेगा 4b बराबर 0। ये जाके उधर हो गया 0। तो 9a प्लस का 4b माइनस का 78 बराबर 0, यानी कि 9a प्लस का 4b बराबर में 78। यह आपका पहला समीकरण हो जाएगा। समझ में आया ना। इसी तरह से कह रहा है कि x बराबर 2/3 भी इस समीकरण का मूल है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि x बराबर 2/3 समीकरण ax स्क्वायर प्लस माइनस का 13x प्लस b बराबर 0 का मूल है। तो यहाँ से हमें दूसरा समीकरण प्राप्त होगा और फिर a b का वैल्यू निकाल देंगे। x बराबर 2/3 ही ना है। चलिए यहाँ पे 2/3 रखते हैं। तो a इंटू 2/3 का स्क्वायर माइनस का 13 गुना 2/3 प्लस b बराबर में 0, यही ना होगा। चलिए तो यहाँ होगा 4/9a माइनस का 13 दूना 26 और बट्टा में 3 प्लस b बराबर में 0। तो यहाँ 1 डाल दो और फिर यहाँ से एलसीएम लो। तो तीनों का एलसीएम 9 हो जाएगा। यहाँ आएगा 4a माइनस इसमें से भाग करेंगे 3 और 3 जाके इसमें गुना करेगा तो 6 3 18 का 8 1 और 3 दूना 6 और 1 7 78 और प्लस इसमें से भाग करेंगे, इसमें से भाग करेंगे तो 9 जाके b में गुना करेगा 9b बराबर में 0। तो यह जाके उधर गुना कर जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 4a प्लस का 9b माइनस का 78 बराबर में 0, यानी कि 4a प्लस का 9b बराबर में 78। यह दूसरा समीकरण यहाँ से आ गया। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण से x और y नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए निकालने के लिए एक काम करो, एक काम करो, दोनों में से या तो b a और b निकालना है ना, तो आप a b निकालने के लिए किसी एक को सेम करना होगा। जब समीकरण 1 में गुना कर दो 9 से और समीकरण 2 में गुना कर दो 4 से, ताकि b वाला सेम हो जाएगा। तो 9 में समीकरण 1 से गुना करोगे तो 9 81 और 4 9 36, तो हो जाएगा लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे है 9 81a प्लस में देखो आप 4 में 9 से गुना होगा 36b बराबर में 78 में गुना होगा 9 से। तो 78 में 9 से गुना करो तो क्या आ जाएगा आपका, तो आ जाएगा 702। ठीक है, चलिए 702। तो पहले समीकरण से आ गया। दूसरे में 4 से गुना करना है तो 16a 36b और 78 में 4 से गुना कर दो। तो 78 में 4 से गुना करोगे तो 312 आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ साइन बदलना होगा ना, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, यह तो कट जाएगा। अच्छा, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग 81 में से 16 को घटा देते हैं। तो 81 में से 16 को घटा दोगे इसको तो क्या आ जाएगा जी, तो 65 आ जाएगा ना। 65a बराबर में यहाँ है 702। 702 में से 312 को घटाना, तो 702 में से 312 को घटा दो तो कितना आ जाएगा, 390 आ जाएगा। इसको भेज देंगे भाग में, तो यहाँ से हो जाएगा आपका कितना, तो 390 और बटा में 65। ठीक है, तो भाग कर देंगे 65 से, तो कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा क्या। तो यहाँ से a का वैल्यू आपका 6 आ गया। अब a का मान समीकरण 1 2 किसी में भी रख सकते हैं। समीकरण 2 में ही रखो यार, क्या दिक्कत है, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 यही ना है आपका 4a है ना, 4a प्लस 9b बराबर में 78, यही ना है आपका। चलिए तो a का मान यहाँ पे 6 रख देना है, 6 रख दो। चलिए और प्लस में 9b बराबर में 78, तो 6 चौका 24 हो जाएगा ना, 24 प्लस 9b बराबर में 78। तो यहाँ से 9b बराबर 78 में से आपको क्या घटा देना है, 24 को घटा देना है। तो 9b बराबर यहाँ से 54 आ जाएगा ना, इसको भेज देते हैं। चलिए तो ये कितना बार में कट जाएगा, 9 6 54, 6 बार में कट जाएगा, यानी कि a का वैल्यू 6 आ गया और b का भी वैल्यू 6 आ गया। इसलिए a बराबर भी 6 और b बराबर भी 6 आ गया। समझ गए। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड द्वारा हल करना है।
चलिए इसको गुणनखंड द्वारा बनाना है, फटाफट हम लोग बनाते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन दिया है 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3 बराबर में 0। रूल पता है, इसमें से गुना करोगे 6x स्क्वायर, इसको दो पार्ट में बांटना होता है, क्लास 9th में ही हमने सीखा है। 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस 3 बराबर 0। देखो यह दोनों ऐड होगा तो माइनस का 5x और गुना होगा तो इनके गुणनफल के बराबर में आ जाएगा ना। यहाँ x कॉमन करो 2x माइनस 3, यहाँ से -1 कॉमन करो 2x माइनस 3, दोनों ब्रैकेट में एक जैसा आ गया, कॉमन कर लो 2x माइनस 3 को, तो यहाँ x बच जाएगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा। अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 2x माइनस 3 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से 2x बराबर 3 यानी कि x बराबर आ जाएगा 3/2 और यहाँ से x बराबर 1। ये आपके दो आंसर आ जाएंगे। चलते अगले क्वेश्चन पे। इसका सेकेंड नंबर देख लो, रूट में है यार, इसी को मैं बता देता हूँ पहले। 3x स्क्वायर माइनस का 2√6x प्लस 2 बराबर 0। इसमें इंटू करोगे तो 6x स्क्वायर आएगा ना, तो इसको ऐसे दो पार्ट में करो कि इंटू करने पे 6x स्क्वायर आ जाए। तो इसको अगर हम माइनस का √6x और माइनस का √6x प्लस 2 बराबर 0 ऐसे लिख दें तो देखो ऐड होगा तो माइनस का 2√6x और इंटू होगा तो 6x स्क्वायर हो जाएगा ना प्लस का। इन दोनों में क्या कॉमन है तो √3x कॉमन करते हैं, तो यहाँ एक √3 बच जाएगा क्योंकि √3 में √3 से गुना होता है तब 3 आता है, और माइनस इसमें से √3 निकला तो आपका √2 बचेगा माइनस। इन दोनों में क्या कॉमन है तो यहाँ पे हम लोग √2 कॉमन करते हैं, तो यहाँ बचेगा √3x, यहाँ साइन बदल जाएगा, यहाँ 2 में से √2 निकला है तो √2 बच गया। चलिए इन दोनों में सेम आ गया ना, √3x माइनस 2 को √3x माइनस √2 को बाहर निकालिए तो यहाँ बच जाएगा √3x माइनस √2 बराबर में 0। अलग अलग कर दो तो √3x माइनस √2 बराबर 0 और यहाँ भी वही होगा √3x माइनस √2 बराबर 0। तो √3x बराबर में √2 यानी कि x बराबर में आ जाएगा √3 बट्टा में √2 बट्टा में √3, यहाँ भी वही हो जाएगा। चलिए तो यहाँ भी यही आ जाएगा x बराबर में √2 बट्टा में √3, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको √2/3, दोनों के एक साथ, यहाँ भी √2/3 ऐसे भी इसे लिखा जा सकता है। समझ गए ना। चलते अगले क्वेश्चन में। इसमें थर्ड नंबर देखो यार, इसमें का मैं थर्ड नंबर भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पे दिया है 3x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 5 बराबर 0। इसमें इंटू करोगे तो माइनस का 15x स्क्वायर आ रहा है, तो बीच वाले को दो पार्ट में करो तो माइनस का 15x और प्लस का x। देखो घटेगा तो माइनस का 14x आ जाएगा और गुना होगा तो माइनस का 15x स्क्वायर। तो इन दोनों में क्या कॉमन है 3x, x माइनस 5, इन दोनों में कॉमन है 1, तो यहाँ भी x माइनस 5, दोनों ब्रैकेट में सेम कॉमन कर लो, x माइनस 5 को कॉमन कर लोगे तो यहाँ बचेगा 3x, यहाँ बचेगा 1 बराबर में 0। अलग अलग करो, x माइनस 5 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ से x बराबर 5 आ जाएगा और यहाँ 3x बराबर माइनस का 1 यानी कि x बराबर माइनस का 1 बटा में 3। यहाँ भी इसके दो हल आ गए। समझ गए। चलिए अब इसका 4 नंबर देखो यार, ये भी रूट में है इसलिए मैं इसको भी बता दे रहा हूँ। √3x स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 7√3 बराबर 21 बराबर 0। तो इसमें से गुना करोगे तो 21x स्क्वायर आएगा ना, बीच वाले को दो पार्ट में करो तो √3x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 3x और प्लस का 7√3 बराबर में 0। ठीक है। चलिए इन दोनों में क्या कॉमन है तो यहाँ से x कॉमन कर लो सिर्फ, तो √3x बचेगा और यहाँ पे 7 बचेगा। इन दोनों में से √3 बाहर निकालो तो यहाँ 3 है तो एक √3 बच जाएगा ना, क्योंकि √3 में √3 से इंटू होता है तो 3 आता है, और यहाँ पे सिर्फ 7 बचेगा, √3 तो कॉमन हो चुका है, दोनों ब्रैकेट में एक जैसा आ गया। कॉमन कर लेते हैं √3x प्लस 7 को, तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा √3। अलग अलग यहाँ से कर दो तो √3x प्लस 7 बराबर में 0, यहाँ से x प्लस 3 बराबर में x प्लस √3 बराबर में 0, यहाँ से √3x बराबर माइनस का 7, x बराबर माइनस का 7 बटा में √3। चाहो तो परिमेयकरण कर सकते हो, चाहे इतना भी छोड़ सकते हो, और यहाँ से x बराबर माइनस का √3, तो यहाँ से इसके दो हल और आ गए। समझ गए। चलिए अब इसमें का 5 नंबर भी देख लेते हैं। यह वाला दिया है 14 का 5 नंबर में √7y स्क्वायर माइनस का 6y माइनस का 13√7 बराबर में 0। तो इसमें से गुना करोगे तो 91 आएगा, 91 आएगा ना। तो एक काम करते हैं, इसको दो पार्ट में करना होगा तो √7y स्क्वायर माइनस का 13y और प्लस का 7y ऐसे ले सकते हैं ना। देखो घटेगा तो माइनस का 6y हो जाएगा और गुना होगा तो आपका माइनस का 91 स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो ये आपका हो गया। दो में कॉमन करो, यहाँ पे कॉमन करोगे y तो √7y माइनस का 13
और इसमें से कॉमन करोगे √7, तो यहाँ बचेगा √7y माइनस का 13 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया। √7y माइनस 13 को कॉमन कर लो तो यहाँ बचेगा y और यहाँ बच जाएगा आपका √7। अलग अलग कर देते हैं यहाँ से। चलिए तो हो जाएगा आपका √7y माइनस 13 बराबर 0, यानी कि √7y बराबर में 13, यानी y बराबर आ जाएगा 13 बट्टा में √7। चलिए तो इसका परिमेयकरण कर दो, ऊपर भी √7 से इंटू और नीचे भी √7 से इंटू। नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो y बराबर आ जाएगा 13 √7 और बट्टा में 7, ये आपका आंसर दिया होगा। और यहाँ से y प्लस √7 बराबर 0, तो y बराबर माइनस का √7। तो ये आपके दो आंसर आ गए, समझ गए ना। चलिए लास्ट वाला इसमें का देख लेते हैं। चलिए इसका 6 नंबर देखो, इसको भी गुणनखंड से बनाना है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना है। 4x² माइनस का 4a² और प्लस में दिया है a का पावर 4 माइनस b का पावर 4 बराबर 0। चलो एक काम करो, इसको लिखो 4x² माइनस 4a²x। अच्छा इसे हम लोग चाहें तो a के स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस b के स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसके बाद माइनस प्लस में कर देंगे ना एक बार, तो 4x² माइनस का 4a²x और प्लस a² माइनस b² और फिर a² प्लस b², ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो इसको ऐसे दो पार्ट में करना होगा कि मल्टीप्लाई करने पे इनके मल्टीप्लाई के बराबर हो जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे यह आ जाए। तो देखो आपको यहीं से इसका चीटिंग करना है। कैसे करना है देखो, इसमें इंटू करोगे तो 4 क्या आएगा a² माइनस b² a² प्लस b² और x², यही ना आएगा। तो हम लोग यह लाने के लिए इसको ऐसे कर देते हैं, माइनस का a² माइनस b² बाहर 2 लगा देते हैं इंटू x और फिर माइनस का 2a² प्लस b² इंटू x और प्लस में यही लिख देते हैं a² माइनस b² और इंटू में a² प्लस b² और बराबर में 0। देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा, यहीं से आपको इसका चीटिंग करना है। इसी को दो अलग अलग टर्म में कर देना और 2 बाहर मल्टीप्लाई किए यहाँ, क्योंकि यहाँ 4 है, समझ गए ना। देख लो अगर आप इसमें प्रोडक्ट करोगे तो इसके गुणनफल के बराबर आ जा रहा है। इसको सिंप्लीफाई करके देखो, माइनस का 2a² प्लस का 2b² x है, देखो यहाँ पे x भी तो है ना, यहाँ भी x है। और यहाँ देखो उसी तरह से माइनस का 2a² x और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2b² x। तो देखो तो ये कट जाएगा और यह माइनस का 4a² x नहीं हो जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। तो इसी को आपको तोड़ना होगा और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा ताकि यह आ जाए, ठीक है। थोड़ा सा ये टफ है लेकिन है इजी, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इन दोनों में क्या कॉमन है, आप 2x कॉमन कर सकते हो, तो यहाँ देखो बचेगा 2x माइनस यहाँ बच जाएगा a² माइनस b²। चलिए फिर अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन होगा, तो यहाँ कॉमन होगा माइनस का 2 तो नहीं होगा, माइनस का a² प्लस b², क्योंकि 2 इसमें है इसमें नहीं है। a² प्लस b² कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा 2x और माइनस कॉमन किया तो साइन बदल जाएगा, यहाँ बचेगा a² माइनस b²। देखो दोनों ब्रैकेट में सेम आ गए ना, देख रहे हैं ना, यहाँ भी और यहाँ भी सेम आ गया। तो इसको कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन करेंगे तो आ जाएगा आपका 2x माइनस a² माइनस b², ठीक है। और यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बच जाएगा माइनस का a² प्लस b²। चलिए बराबर में 0, तो अलग अलग कर देते हैं। 2x माइनस a² माइनस b² बराबर में 0 और यहाँ बचेगा 2x माइनस a² प्लस b² बराबर में 0। इसको उधर ले आते हैं तो प्लस का हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा a² माइनस b², यह भाग में चला जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा a² माइनस b² बटा 2 और यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा a² प्लस b², यानी कि x बराबर में हो जाएगा a² प्लस b² बटा 2। यहाँ से ये आपके आंसर आ गए। तो समझ में आया। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे क्वेश्चन को। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, पूरे बुक का लिंक नीचे दिया गया है। साथ ही साथ भारती भवन, NCERT सबके सॉल्यूशन नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। धन्यवाद।